यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी मीडिया रिपोर्ट्स में एक बड़ा दावा किया गया है। यूरोपीय देशों के पास हथियारों की भारी कमी हो गई है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। यूक्रेन को दी जा रही मदद पर फिर से विचार कर रहे हैं यूरोपीय देश। तो ये रिपोर्ट जिसमें कहा जा रहा है कि यूक्रेन को अब मदद बहुत ज्यादा यूरोपीय कंट्रीज नहीं कर सकेंगे क्योंकि हथियारों की भारी कमी से इस वक्त जूझ रहा है यूरोपीय देश। तो देखिए यूरोपीय देश अब किस तरह से हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं और ऐसे में ये एक बहुत बड़ा ये चिंता का विषय यूक्रेन के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जो वेस्टर्न पावर है लगातार वो यूक्रेन को बैटलफील्ड में डायरेक्टली नहीं लेकिन अपने हथियारों के जरिए जो मदद दे रहे थे, ये ऐसे वक्त में इस क्रूशियल स्टेज पर जब यूक्रेन की तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है, रूस काफी ज्यादा एग्रेसिव तरीके से बैटलफील्ड में ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इस पर कैसे आप देखते हैं राठौर सर कि अब जब यूरोपीय देश से ये चिंताजनक खबर यूक्रेन के लिए सामने आ रही है कि और ज्यादा मदद हो सकता मुमकिन ना हो जैसे अब तक हो रही थी 8 महीने से, ये बात कहीं ना कहीं सही है। देखिए हाँ। 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। भारत की सेना को अगर आप लें तो पूरी भारत की सेना में कोई 5000 शोल्डर फायर्ड एंटी टैंक वेपन है जो इन्फेंट्री इस्तेमाल करती है। यूक्रेन को नेटो देशों ने कम से कम 12 से 14,000 शोल्डर फायर एंटी टैंक वेपन दे रखे हैं। तो ये तो स्केल है। अभी जिन भी हथियारों का जिक्र आता रहता है अखबारों में, वो कहते हैं हमने मिस्र को भेज रहे थे उनसे लेकर दे दिया, हम फलां जगह की सप्लाई रोक के दे दिया। यहाँ तक कि बाइडेन ने खुद विजिट किया था ये जेवलिन एंटी टैंक वेपन के कारखाने को। लेकिन हथियारों की कमी की बात जो सामने आ रही है, नहीं राठौर साहब, इसमें 2 बातें ना, हथियारों की कमी की बात जो सामने आ रही है, क्या ये मुमकिन नजर आता है? पांडे जी एक छोटा सा रिएक्शन आपका भी, क्योंकि वक्त हमारे पास कम बचा है। ये मुमकिन नजर आता है क्या कि कहीं से भी हथियारों की कमी होगी, इस वजह से ज्यादा हथियार नहीं दे पा रहे हैं ये यूरोपीय देश यूक्रेन को? देखिए मजेदार चीज है, यूक्रेन के पास तो कुछ रहा नहीं खुद का, तो अब वो जितने भी बाकी जिन देशों का जिक्र हो रहा है नाटो कंट्रीज का, उन्होंने जो रशियन मेक थे वेपन थे सब पहले उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया। जो रिपोर्ट जिसका जिक्र हो रहा है उस रिपोर्ट में बहुत साफ लिखा हुआ है कि रशियन मेक वेपन्स को पहले दिया गया, उसके बाद जो उनके पास जो वॉर रिजर्व्स थे उनको दिया गया। अब जो नए ऑर्डर प्लेस किए जा रहे हैं वो बनने में उसमें वक्त लगेगा, इसमें 5 से 7 साल का वक्त लगता है। तो अभी जो कमी है उसकी वजह से कंटिन्यूअस जो सप्लाई थी यूक्रेन की, यूक्रेन को वो जरूर प्रभावित होगी। बिल्कुल, तो वॉर जोन की ये एनालिसिस हमारे पैनलिस्ट कर रहे हैं और वॉर जोन से आ रही हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर सीधे बैटल ग्राउंड से आप तक एक्सक्लूसिव जानकारियां शेयर कर रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।